हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे डिस्कस थ्रो के बारे में। डिस्कस थ्रो के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर की मेजरमेंट क्या होती है और कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज किए जाते हैं, टाइप ऑफ स्टाइल यानी कि कितने टाइप से हम डिस्कस फेंकते हैं, रूल्स और फॉल्स क्या है इसमें, कितना टाइम मिलता है और कितने चांस मिलते हैं इसमें, और टाई कैसे ब्रेक होती है और इसमें जो केज होता है उसकी क्या है मेजरमेंट और वो क्यों यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो फेमस प्लेयर हैं हम उनको भी देखेंगे। इसके साथ हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखेंगे और कितने ऑफिशियल इसमें होते हैं, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डिस्कस थ्रो लगाने के लिए आपको स्ट्रेंथ टेक्निक्स के साथ साथ ग्रिप की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा प्लेयर नॉन थ्रोइंग हैंड यानी कि अगर आपने राइट हैंड से फेंकना है तो सबसे पहले आप लेफ्ट में डिस्कस थ्रो को पकड़ेंगे और उसके बाद आप अपने राइट हैंड से उसे एज से पकड़ेंगे और अपने जो फिंगर्स है उसके टॉप के सहारे उसे ग्रिप करेंगे और ऊपर जो थंब होगा वो सहारे के लिए होगा। और देन ग्रिप करने के बाद आप उसे स्विंग लेने के बाद उसे रिलीज करते हैं। तो अगर आप राइट हैंड से उसे रिलीज कर रहे हैं तो दोस्तों आपका जो डिस्कस है वो क्लॉकवाइज घूमते जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से उसे रिलीज कर रहे हो तो आपका डिस्कस एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएगा। मान लीजिए आप मेरे पास ये कड़ा है, इससे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये डिस्कस है तो मैंने इसे अपने फिंगर्स के सहारे से ग्रिप कर लिया है। तो जैसे ही मैं स्विंग लेने के बाद इसे रिलीज करता हूं, अब आप देखें जो इसे रिलीज करने के बाद सबसे एंड में जो कॉन्टैक्ट है मेरा इंडेक्स फिंगर का सबसे एंड में कॉन्टैक्ट टूटता है और ये ऐसे घूमता जाता है, ये ऐसे घूमती क्लॉकवाइज घूमती आगे को डिस्कस वो चली जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्कस थ्रो का सेक्टर होता है उसकी मेजरमेंट क्या होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों जी, इसे हम सर्कल कहते हैं और इसे हम सेक्टर कहते हैं। जो सर्कल होता है आइए उसका जो मेजरमेंट है उसे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका जो रेडियस होता है जिसमें हम चक्कर को सर्कल को ड्रॉ करते हैं उसका रेडियस होता है वो होता है 1.25 मीटर और इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 2.50 मीटर और जो सर्कल का सरकमफ्रांस होता है वो होता है 7.853 मीटर। सर्कल की बाहरली तरफ एक रिम आयरन का रिम लगा होता है और उसकी जो रिम की थिकनेस होती है वो होती है 6 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और सेक्टर का जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है 34.92 डिग्री इसका एंगल होता है। और दोस्तों इसकी जो लाइंस होती है ये जितनी भी लाइन होती है ये सभी 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है लाइन की। और इसके साथ में जो इंडिकेटर लाइन लगी होती है और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसकी मेजरमेंट होती है। तो अब आइए देखते हैं हमने सेक्टर को बनाना है तो कैसे हम सेक्टर बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रेडियस जितना उतना अपना टेप यानी कि मेजर टेप हमने खोल लेना है। खोलने के बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है यानी कि 3, 4, 5 का फार्मूला हमने यूज करना है। इधर से हमने 3 मीटर काट लेना है, इधर से 4 मीटर और इस साइड से इस साइड हमने 5 मीटर काट लेना है। और जैसे ही हमें इसे काटते हैं तो दोस्तों इसके बाद हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मेजर टेप को खोलना है, जीरो एज इस साइड रखना है। हमने कितना खोलना है, हमने खोलना है 19.08 मीटर। हमने मेजर टेप खोलने के बाद जहाँ पर काट देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मेजर टेप को खोलना है 6 मीटर मेजर टेप खोलना है, जीरो एज इधर रखना है और 6 मीटर खोलने के बाद हमने ये साइड एक चाप लगा देनी है और सेम इसी तरह 6 मीटर खोलने के बाद इधर एक साइड चाप लगा देनी है। और उसके बाद हमने खोलना है 20 मीटर मेजर टेप को खोलना है, जीरो एज इस साइड रखना है और इस साइड को हम मेजर टेप को खोलेंगे और इस साइड को हम 20 मीटर की चाप ऐसे लगा देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो लाइन है इसको आपस में मिला देना है और उसके बाद जो डॉटर लाइन है इसे हम अरेंज कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे आसानी से हम एक डिस्कस थ्रो का जो सेक्टर वो बना लेते हैं। जो शॉर्ट पुट पे हमने बनाई थी हमने उसमें देखा था कि उसमें स्टॉप बोर्ड होता है, लेकिन दोस्तों इसमें डिस्कस थ्रो में किसी भी तरह का स्टॉप बोर्ड नहीं होता। इसमें होता है केज यानी कि हम जहाँ पर हमारा डिस्कस का सेक्टर होता है हम उसके तीन तरफ ऐसे एक केज बना देते हैं। और क्या कौन सा पर्पस क्या होता है इसका पर्पस हो सेफ्टी पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्कस होता है वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और किसी की इंजरी ना हो जाए, तो हम इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए उसके तीन तरफ हम केज लगा देते हैं। जो केज होता है हम इसे जू शेप का कहते हैं। हम इसे
ये यू शेप का होता है और इसकी जो ओपनिंग होती है, जो इसका जो डिस्टेंस है जहाँ तक ये 6 मीटर का होना चाहिए और ये ऊंचाई इसकी होनी चाहिए लगभग 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। केज में दोस्तों हम नेट और स्टील वायर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि 2 किलो की डिस्कस को जब वो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर आ रही है उसे रोक पाए, इतना स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए। वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लेकिन उसे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं जो डिस्कस हम यूज़ करते हैं उसकी मेजरमेंट क्या होती है। दोस्तों इसका वेट वो डिफरेंट होता है, मेंस में और वीमेंस में उसका वेट भी वेरी करता है। सबसे पहले हम मेंस का देखेंगे और मेंस की जो डिस्कस होती है उसका वजन होता है 2 किलोग्राम, उसका 2 केजी वजन होता है। उसका जो डायामीटर होता है वो होता है 219 से लेकर 221 मिलीमीटर और उसका जो मिडिल में थिकनेस होती है, जो डिस्कस बीच में आप देखें तो काफ़ी मोटी होती है, लेकिन उसे अगर एज में जाके देखें तो वहाँ पर वो पतली हो जाती है। इसी तरह जो मिडिल में हम थिकनेस है वो कितनी होती है 44 से लेकर 46 मिलीमीटर होती है और हम एज में देखें यानी कि उसके किनारे में जाके उसमें देखें जो थिकनेस है वो होती है 12 से लेकर 13 मिलीमीटर। तो ये मेंस की होती है। अब हम देखते हैं वुमेन की। वुमेन में होता है 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम की उसकी डिस्कस होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 180 से लेकर 182 यानी कि 180 से लेकर 182 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है और मिडिल में जो थिकनेस होती है वो होती है 37 से लेकर 39 मिलीमीटर और एज में इसका जो थिकनेस होती है वो होती है 12 से लेकर 13 मिलीमीटर। जो डिस्कस होती है वो मेनली वुडन की बनी होती है, लेकिन उसका जो रिम होता है वो मेटल का बना होता है। तो स्टाइल की बात करें तो दोस्तों हम 2 टाइप्स के साथ डिस्कस को फेंकते हैं। एक होता है स्टैंडिंग, दूसरा होता है रोटेशन। स्टैंडिंग में हम खड़े खड़े थोड़ा सा स्विंग लेने के बाद हम उसे रिलीज़ कर देते हैं और इसमें हमारा जो फेस होता है वो सेक्टर की तरफ ही होता है। और दूसरी हम रोटेशन की बात करें तो दोस्तों उसमें जो हमारा फेस होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के तरफ होता है। मान लीजिए आपने इस तरफ अगर फेंकना है तो आपका फेस इस तरफ होगा और देन उसके बाद आप रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद आप रोटेशन लेने के बाद आप डिस्कस को रिलीज करते हैं। तो दोस्तों ये मेन 2 टाइप से हम डिस्कस को फेंकते हैं। डिस्कस थ्रो को फेंकने के लिए आपको 6 चांस मिलते हैं। मान लीजिए किसी इवेंट में अगर पार्टिसिपेशन 8 से ज़्यादा है तो सबसे पहले उन्हें 3 चांस मिलेंगे और उसमें जो टॉप 8 निकलेंगे उसमें फिर से 3 चांस मिलेंगे, इसलिए इसी तरह उन्हें टोटल 6 चांस मिलते हैं। लेकिन किसी इवेंट में अगर पार्टिसिपेशन 8 से पहले ही कम है तो उन्हें पहले से ही 6 चांस दिए जाते हैं। डिस्कस थ्रो में हम टाई ब्रेक की बात करें तो दोस्तों मान लीजिए 2 प्लेयर ने सेम डिस्टेंस पे अगर डिस्कस अपना फेंका है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसका सेकंड बेस्ट क्या है। अगर मान लीजिए उनका दोनों का सेकंड बेस्ट सेम होता है तो हम फिर से देखते हैं उसका थर्ड बेस्ट क्या है, इसी तरह हम फोर्थ बेस्ट, इसी तरह हम पीछे की तरफ देखते जाते हैं। इसी तरह हम प्लेयर की टाई ब्रेक कर सकते हैं। और अब हम रूल्स एंड फॉल्स जो होते हैं उसकी बात करें। आप अपनी डिस्कस के साथ पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। सेकंड है कि आप एक हाथ से ही डिस्कस फेंक सकते हैं, आप दूसरा हाथ उसमें टच नहीं कर सकते। तो डिस्कस फेंकने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप 60 सेकंड के अंदर अंदर अपनी डिस्कस नहीं लगाते तो वो फाउल माना जाता है। और इसके अलावा मान लीजिए आपने डिस्कस अगर जहाँ से फेंकी है और अगर आपकी डिस्कस लाइन के ऊपर ऐसे टच कर जाती है तो दोस्तों ये भी फाउल है। डिस्कस फेंकने के बाद अगर आप जहाँ से आगे निकल जाते हैं ये भी फाउल है। अगर आपने डिस्कस फेंका है और फेंकने के बाद लैंड करने से पहले अगर आप अपना सर्कल छोड़ देते हैं तो वो भी फाउल माना जाता है। जब भी आप डिस्कस फेंकते हैं और आपका अगर हाथ पैर रिम और सेक्टर के आगे और अगर पीछे टच कर जाता है तो ये भी फाउल माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी फिंगर में टेप तो बांध सकते हैं, 1 पे टेप बांध सकते हो, 2 पे बांध सकते हो, 3 पे भी बांध सकते हो, लेकिन आप 2 फिंगर्स को एक साथ टेप नहीं बांध सकते, 3 फिंगर्स को एक साथ टेप वो नहीं बांध सकते। आप बेटर ग्रिप के लिए चौक पाउडर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम वर्ल्ड रिकॉर्ड और फेमस प्लेयर की बात करें डिस्कस थ्रो में कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों वो है 74.08 मीटर। दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 1986 का बना है, लेकिन अब तक ये ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि इसे किसी ने भी नहीं तोड़ा अभी तक। ये बनाया किसने था? ये बनाया था जर्गन ने, ये बनाया था, ये जर्मन के प्लेयर थे। तो इसी तरह हम वुमेन्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें तो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 76.80 मीटर। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 1988। रिकॉर्ड बनाया था गैब्रियल ने। तो दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है देखने वाली,
आज तक हमने जितने भी रिकॉर्ड देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होता है मेंस का होता है, लेकिन डिस्कस थ्रो एक ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो मेंस नहीं वुमेन्स का है। वो कारण है इसमें मेंस में डिस्कस थ्रो का वेट 2 kg होता है, लेकिन वुमेन्स का 1 kg होता है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो वुमेन्स का ही ज़्यादा है। और इंडिया के जो फेमस प्लेयर हैं, आइए उनके नेशनल रिकॉर्ड और क्या है उनके नाम, आइए उन्हें देखते हैं। अब मेंस में हम बात करें तो दोस्तों हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है वो मेंस में विकास गोंडा के नाम है, और उनका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो है 66.28 मीटर। और वीमेंस में हम बात करें तो वो नाम है कमलप्रीत कौर का, और उनका रिकॉर्ड है 66.59 मीटर। इसके साथ हम देखते हैं जब हम डिस्कस थ्रो लगाते हैं तो हम उसे मेज़र कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे मेज़र किया जाता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने शॉर्ट डिस्कस थ्रो फेंका है, तो मान लो उसका डिस्कस जहां पर गिर गया है, 0 एज जो मेजर टेप है वो इस साइड रखी जाएगी और जहां तक इसे खींचा जाएगा, और जो हमारा जे रिम है, सर्कल का रिम है, इसके अंदर से जहाँ से जो डिस्टेंस है इसे ही मेज़र किया जाएगा। तो दोस्तों लोकल लेवल पे हम मेजर टेप से मेज़र करते हैं, लेकिन ओलंपिक लेवल में हम मेजरिंग टेप से इसे मेज़र नहीं करते। तो वहाँ पर हम मेज़र करते हैं EDM से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। एक लेज़र के सहारे हम इसे जो डिस्टेंस होता है उसे हम मेज़र करते हैं। ओलंपिक में दोस्तों जब भी हम डिस्कस फेंकते हैं और वहाँ पर एक कार होती है, कार में ही डिस्कस को रख दिया जाता है और कार ही वापस लेकर हमारे प्लेयर के पास वो कार आती है और प्लेयर कार से डिस्कस को उठाता है और अपना इवेंट शुरू कर देता है। डिस्कस थ्रो में हम ऑफिशियल्स की बात करें तो इसमें होते हैं एक चीफ जज होता है, 2 मेजरमेंट जज होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक टाइम जज होता है और एक अनाउंसर होता है। तो टोटल इसमें 6 जो ऑफिशियल्स वो होते हैं, लेकिन ओलंपिक लेवल में इसमें 11 जज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।